बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ईयर की किताब में चैप्टर नंबर 6 के नाम से मौजूद है। तो भाई जैसे नाम से ही हमें पता है कि भाई एक हिस्सा परमुटेशन है, दूसरा हिस्सा कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज़ परमुटेशन एंड सेकेंड वन इज़ कॉम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट जो होती है वो ऑर्डर के साथ होती है हमारे पास। तो अरेंजमेंट विद अगर ऑर्डर हो तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं परमुटेशन। और परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये उस वक्त होता है जब आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हों और रिपीटेड ना हो, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट रिपीट हो गए, इफ़ ऑब्जेक्ट आर रिपीटेड, देन फिर हम क्या करेंगे। ऑब्जेक्ट आर रिपीटेड का मतलब हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट 102 बार अगर आ गया तो एन आर एस टी ये लॉजिक हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एस फैक्टोरियल और टी फैक्टोरियल। अब देखिए, फैक्टोरियल की मतलब ये होता है, अगर 4 का फैक्टोरियल मुझे खोलना है तो 4 से पीछे वाले चारों नंबर का प्रोडक्ट ले लें आप। तो ये हमारे पास 4 से 1 तक ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 24। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली हमारे पास परमुटेशन अरेंजमेंट का नाम है। अगर रिपीटेशन नहीं है तो एन पी आर लगाइए, रिपीटेशन है तो एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एस फैक्टोरियल, टी फैक्टोरियल लगाना हमें पड़ता है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम सवाल देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपके पास, एक विदाउट रिपीटेशन और एक रिपीटेशन है। तो दोनों मैंने इसीलिए रखे थे ताकि आपको दोनों चीज़ों का अंदाज़ा रहे। स्टैटिस्टिक्स, तो ये लास्ट देखने से समझ में आ रहा है भाई कि ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे। तो यहाँ पे एन की वैल्यू पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और यहाँ पे आर की वैल्यू यानी कि आप यहाँ पे देखिए टी कितनी बार है, 1 2 3, तो आर की वैल्यू 3। ए हमारे पास कोई रिपीटेशन नहीं है, एस कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो एस की वैल्यू 4। इसी तरह हमारे पास देखिए ये एस था 1 2, ये भी 3 ही बार है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यह हमारे पास जो टी था वे 1 2 3 बार है। आई हमारे पास 1 और 1 2 बार है, यानी कि टी की वैल्यू 2 हो गई। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे, यानी कि टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू एन आर एस और टी। यानी कि आप लिखिएगा 11, फिर लिखिएगा 3, फिर लिखिएगा 3, फिर लिखिएगा 2। तो 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 11 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 11 से लेके आपके पास क्या होगा 10 9 8 7 6 5 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल रोक दें आप, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल फिर 6 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, और कैलकुलेशन करने के लिए हमें कैलकुलेटर की लाजमी सी बात है ज़रूरत पड़ेगी। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, तो ये जो आ रहा है ये आ रहा है 5540। इतनी अरेंजमेंट हमारे पास बनेंगी। और जो मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये आपके पास क्या है, इसमें विदाउट रिपीटेशन है। ठीक है, प्लेन का एक वर्ड है और इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो PLANE है ये। तो विदाउट रिपीटेशन है तो हम क्या लगा सकते हैं, NPR लगा सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट यहाँ पे लिखिएगा आप NPR के लिए, यहाँ बताइएगा आप NB 4 है और RB PLANE 5 है, RB 5 है, क्योंकि सारे लेटर को आपने इस्तेमाल करना है। तो 5P 5 हो गया। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले में खोलेंगे, पूरी वर्किंग करके दिखानी है आपने, वरना नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया। सही है, 5 फैक्टोरियल हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए 120 है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 120/1 यानी कि आंसर इज़ 120। अगला सवाल है आपके पास कि हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 2 2 3 3 3 5 6, हाउ मेनी अमंग दिस आर ग्रेटर देन 60 100 एंड 1000। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आप देखें आपके पास रिपीटेशन वाला केस है, तो एन की वैल्यू आप क्या लेंगे, एन आपके पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो एन की वैल्यू 8 है। सही है, और हमारे पास रिपीटेशन हो रही है तो आर की वैल्यू आपके पास 3 है, एस की वैल्यू भी 3 है। तो टोटल नंबर्स इज इक्वल टू एन आर और एस। तो एन की जगह पे आ जाएगा 8, आर की जगह पे 3, एस की जगह पे भी 3। तो 8 फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए 3 फैक्टोरियल मतलब 6 है, ये कट गया यहाँ से, 6 से 6 भी कट गया। अब इसकी कैलकुलेशन आप यहाँ कर लें, 6 से 6 कटेगा तो 8, 7, 5 और 4 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 1120। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि भाई नंबर ग्रेटर देन 60, 100,000 है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, जितने भी नंबर है ना उनमें 6 यहाँ एलोकेट हो जाएगा। उसकी वजह, अगर आपको इससे बड़ा नंबर बनाना है तो इसकी पोजीशन तो आपको पहले नंबर पे रखनी होगी, ताकि जो भी नंबर आए तो उससे ये नंबर इंक्रीज़ करे। अगर मैं इससे छोटा नंबर रखूँगा तो वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 600,000 होना चाहिए, 60,000, ठीक है, तो ये इस तरह होगा। देन पोजीशन ऑफ 6 इज़ फिक्स्ड। सो अब जो टोटल नंबर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अगर आप 6 की पोजीशन को फिक्स कर देंगे तो टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, एक नंबर कम हो गया हमारे पास, 8 के बजाय 7 फैक्टोरियल और नीचे फिर वही 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लें, 7 इंटू 6 इंटू 5, 4, 3, 2 और 1। और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब फिर 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये पूरा पूरा यहाँ से कट गया भाई, 6 से 6 भी कट गया। यहाँ पे 4, 5 ज़ा 20, 27 ज़ा 140। ये आपके पास इस सवाल का जवाब आ गया। उसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई एक लेटर है एसेंशियल, आपको डिस्टिंक्ट परमुटेशन बतानी है। अच्छा, एसेंशियल वर्ड के अंदर भी आप देखिए सेम कहानी है कि भाई नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, सॉरी अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। r की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, ठीक है, और हमारे पास s 2 बार है, e भी 2 बार है, ठीक है, तो s की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, सही है, और r की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे टोटल परमुटेशंस के लिए। जो वर्ड इस्तेमाल करता है कोशिश करेंगे जवाब में भी आप वही वर्ड इस्तेमाल करें ताकि मसला ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा n, r और s। तो कितना हो जाएगा ये, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4, 3, 2 और 1। ये 2 कट गया भाई, और ये 2 और ये 4 कट गया। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास टोटल परमुटेशन आ जाएगी। तो ये आ रहा है 10080। अच्छा, अब अगले पार्ट में वो कहता है कि दोनों s को आप एक साथ कर दें, व्हेन 2s आर टुगेदर। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है कि जब दोनों s एक साथ होंगे तो लॉजिक के थ्रू ये हमारे पास यूँ हो जाएगा NTIAL, और दोनों s यूँ साथ आ जाएंगे तो ये एक यूनिट माना जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है, सॉरी ये 9 फैक्टोरियल होगा हमारे पास। तो ये 9 फैक्टोरियल हुआ, तो यहाँ पे अभी 9 भी बचेगा। तो ये हमारे पास आएगा भाई 90,720। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि जब ये एक यूनिट माना जाएगा तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सेम है, तो इसलिए इसकी कोई कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे। इसको आप लिखेंगे सिंपल 8 फैक्टोरियल, और इसमें 2 अल्फ़ाबेट रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल इस तरह लिख लें, डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8 हो गया। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040। तो ये आ रहा है हमारे पास 20,160। अब अगले पार्ट में बोल रहा है व्हेन 2s आर सेपरेट। तो इसका बहुत आसान सा लॉजिक है कि आप क्या करें, टोटल में से टुगेदर वालों को माइनस कर दें। टोटल है हमारे पास 90,720 और इसमें से ये माइनस कर दें, ये जो भी आ रहा होगा ये हमारे पास टोटल इसका आंसर है। तो ये बेसिकली हमारे पास दोनों पार्ट यहीं से सॉल्व हो गए। तो ये सेपरेट और अलग अलग के लिए हमारे पास ये लॉजिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है कि हमारे पास सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट ऑर्डर, तो हम कहते हैं भाई इसको क्या बोलेंगे, हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अच्छा, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई काम नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो NCR का यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r का होल फैक्टोरियल। NCR को लिखने का तरीका ये भी होता है, यूँ लिख देते हैं कि दोनों बातें क्या है हमारे पास सेम। तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हर दफ़ा एक नया कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो ये ध्यान रहे भाई, इसको हमने इस तरह से लेके चलना है, ठीक है। अच्छा भाई देखें, सवाल के अंदर आपको सिलेक्ट का वर्ड नज़र आए तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि भाई हमसे कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है, अ बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल।
रेड बॉल्स हैं, कितनी रेड बॉल्स हैं भाई, 7 रेड बॉल्स हैं, और 6 ब्लैक बॉल हैं, ब्लैक बॉल हमारे पास आ गई 6, ठीक है। 5 बॉल सिलेक्ट करनी है। अब बोलता है कि एग्जैक्टली 3 जो है ना वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, सही है। नंबर ऑफ वेज 5 बॉल्स भी सिलेक्टेड इन विच 3 आर रेड, एग्जैक्टली 3 आर रेड। जो जुमला बोलेगा मैं वही इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप फार्मूला लाजमी मेंशन कर देंगे भाई, हम NCR यूज़ करेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो भाई यहाँ पे अगर एग्जैक्टली 3 रेड हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास 3 रेड होने चाहिए, तो 2 आपके पास ब्लैक होने चाहिए। वजह ये कि 5 बॉल आपको पूरी करनी है। तो रेड आपके पास है 7, 7 में से 3 आ गई, ब्लैक आपके पास है 6, तो 6 में से 2 आ गई, ठीक है। अब इसको खोल दें आप, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, सही है। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब आप करेंगे इसकी कैलकुलेशन, 7 6 5 और ये 4, ये 6 हो गया, ये 4 का फैक्टोरियल, 6 5 और ये 4, सही है। ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 1 2 2 3 6, सही है। 35 इंटू 15, तो ये आपके पास जवाब आ गया इसका 525, दिस इज़ योर फाइनल, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि कॉम्बिनेशन को आपने इस तरह से डील करना है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है, अब आप आगे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं जहाँ पे बड़ी कैलकुलेशन। नेक्स्ट सवाल हमारे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत ज़्यादा आयत है, ठीक है। और भाई कोशिश करें आप छाजो ऐप आपके पास मौजूद हो ताकि उसके आने वाली नोटिफिकेशंस आपको लाजमी मिलती रहें। अब जैसे आप यहाँ पे ये तरीकाकार देख रहे हैं, हमारी क्लासेस, हमारी जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं उनका ये छोटा सा एक हिस्सा है जिसके अंदर हम ये करवाते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है यहाँ पे, टोटल आपके पास 11 मैन है, सही है, और वोमेन जो है वो यहाँ पे हैं टोटल आपके पास 9। तो कहने का मतलब ये कि कमेटी बनानी है 8 लोगों की, टोटल मेंबर इन कमेटी कितने होने चाहिए, हमारे पास होने चाहिए 8। अब पहले वाले पार्ट में बोलता है एग्जैक्टली 5 में। अच्छा, मैं कॉम्बिनेशन यहाँ कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं आपको सिचुएशन बना के दे दूँगा, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, सही है। एग्जैक्टली 5 मैन का मतलब है टोटल 8 लोग हैं, तो 5 अगर मैन होंगी तो 3 क्या होंगी, वोमेन होंगी। तो 5 मैन का मतलब 11C5 इंटू 9C3, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पहले पार्ट का आंसर निकल कर आ जाएगा, सही है। अब देखें, एटलीस्ट 5 वोमेन होने का मतलब ये है कि 5 अगर वोमेन होंगी तो 3 जो है वो मैन होंगे। इसी तरह आपके पास प्लस 6 अगर वोमेन होंगी तो 2 आपके पास मैन होंगे, है ये। इसी तरह आपके पास 7 अगर वोमेन होंगी, 1 आपके पास मैन होगा, और 8 अगर वोमेन होंगी तो 0 आपके पास मैन होंगे, क्योंकि टोटल आपको 8 ही रखने, 8 से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। 11C3 होगा, इस तरह से लिख लेंगे, और 9C क्या होगा, 5 होगा। 11C2 होगा तो 9C6 हो जाएगा, 11C1 होगा तो 9C7 हो जाएगा। अच्छा, 11C0 होगा तो हमारे पास 9C8 हो जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट का आंसर जो वो किताब में गलत है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। टोटल कमेटी बनानी है और उसके अंदर एटमोस्ट 5 वोमेन। अब 5 वोमेन एटमोस्ट होने का मतलब है 5 वोमेन, तो हमारे पास 3 मैन होने चाहिए। इसी तरह अब ये पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोमेन तो 3 मैन। इसी तरह आपके पास 4 वोमेन होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मैन हो जाएंगे, सही है। इसकी तरह 3 वोमेन है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 5 मैन हो जाएंगे। इसी तरह 2 वोमेन तो हमारे पास क्या होगा, 6 मैन हो जाएंगे, क्योंकि 8 आपने हर सूरत में पूरे करने। 1 वोमेन होंगी तो यहाँ पे 7 मैन हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 0 वोमेन तो यहाँ पे 8 मैन हो जाएंगे। उम्मीद है अब आप इसको लिख भी पाएंगे खुद से, क्योंकि मैं ऊपर आपको ये डिस्क्रिप्शन लिखवाता जा रहा हूँ। बस ये चेक कर लीजिएगा कि सम आपका 8 बनना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन का सवाल था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए और पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वह है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी चांसेस को कहा जाता है और प्रोबेबिलिटी बेसिकली 2 चीज़ों पे डील करती है, NE/NS। ये होता है भाई टोटल आउटकम NS, और जो आपके पास ऊपर होता है वो होता है फेवरेबल, यानी कि जो इवेंट आपके सामने होगा वो फेवरेबल है
और जो टोटल है वो आउटकम में चला जाता है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए भाई इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के केसेस होते हैं, यानी कि अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो एक डाई को थ्रो करने में 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम होते हैं। दो डाइस को आपने थ्रो किया तो फिर यूँ लिखने का तरीका होता है कि आप यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 लिख लें, यहाँ पे भी लिख लें, और अब आप देख लें कितने आउटकम यहाँ पे बन रहे हैं। ये 1 से 1 बनेगा, 2 का बनेगा, 3 का, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता है। इसी तरह जब आप कॉइन्स की बात करते हैं तो कॉइन्स के अंदर आपके पास टोटल जो है वो या तो एक कॉइन को टॉस करेंगे हेड टेल आएगा, दोनों को अगर टॉस करते हैं तो क्या होता है, दोनों में हेड आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, हेड टेल आ जाए, या फिर टेल हेड आ जाए। इसी तरह कार्ड्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कार्ड्स में आपके पास टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिसमें रेड 26 और ब्लैक 26 होते हैं। फेस वाले जो कार्ड होते हैं वो होते हैं टोटल 12, जिनमें किंग, क्वीन और जैक के कार्ड होते हैं, यानी कि 4 कार्ड होंगे, 3 कार्ड होंगे जो कि सब के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये टोटल 12 कार्ड बनते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ सूट होते हैं जिनमें पहला क्लब होता है, फिर हार्ट होता है, फिर स्पेड होता है, और फिर क्या होता है हमारे पास डायमंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लब का जो कार्ड है वो 13 है, हार्ट का भी 13 है, स्पेड का भी 13 है, और डायमंड का भी 13 है। तो टोटल 13 कार्ड यहाँ पर होते हैं, और इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है कि एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक इक्का होता है, जबकि 2 से लेके 10 तक नंबर वाले कार्ड होते हैं। सेम यहाँ पर भी होगा और सेम यहाँ पर। तो इस लिहाज से आप देख लें 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, सब जगह पे 4 कार्ड जो है वो मौजूद है। ठीक है भाई, अब इसके सवालात आपने देखने हैं कि सवालात जो है वो किस तरीके से वो पूछता है। सही है, एक बैग है जिसके अंदर टोटल 40 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन। तो पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। ग्रीन बॉल जो है वो कितनी है हमारे पास, ग्रीन बॉल्स, ठीक है, यहाँ पर है 5। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास रेड बॉल जो है वो है 15, और बोलता है रिमेनिंग जो है वो ब्लैक है। तो टोटल 40 बॉल हैं, 15 और 5 20 है, तो ब्लैक जो है वो 20 हो जाएंगे हमारे पास। टोटल जो बॉल हैं जिसको हम लोग यहाँ पे NS कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल 40। अच्छा, अ बॉल इज़ ड्रॉन आउट ऑफ द बैग, द बॉल इज़ ग्रीन। सही है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है। क्या फॉर्मूला था, NE डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, तो ग्रीन बॉल हमारे पास है 5, टोटल बॉल है 40, तो ये 1/8 जो है वो इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह आप इसके लिए करेंगे कि द बॉल इज़ ब्लैक, तो ब्लैक के लिए ब्लैक की प्रोबेबिलिटी रखेंगे। द बॉल इज़ नॉट ग्रीन, पहला वाला पार्ट तो मैंने कराया आपको, बॉल जो है वो ग्रीन नहीं है, तो अगर ग्रीन नहीं है तो ब्लैक और रेड होगी। सही है, ग्रीन नहीं है तो रेड और ब्लैक होगी। तो जो NE होगा आपका वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 + 15 हो जाएगा, यानी कि ये 35 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 35 ऊपर 40 नीचे, 5 7 35, 5 8 40। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। हलवा टॉपिक है बेटा, बहुत आसान सा टॉपिक है, कोशिश कीजिएगा आप इसको अच्छे से करके जाएं पेपर में। अच्छा भाई, अगला सवाल है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाइस। जैसे ही 2 फेयर डाइस का जिक्र आए, सॉल्यूशन लिखिए यहाँ पे, और लिखने के बाद आप यहाँ पे टोटल आउटकम उसको बताएंगे कि भाई देखें टोटल आउटकम तो यहाँ पे होते हैं 36। अच्छा, ई का सेट आपको पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। ये 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, 1,4 है, 1,5 है, 1,6। ठीक है, ये पूरा आप लिख के दिखाएंगे। मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ अपने मतलब की चीज़ यहाँ पे आपको लिख के दिखा दूंगा। आपको 3,1 ये हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, 4,1, 5,1, 6,1 टिल यहाँ पे आप 3,6, 4,6, 5,6, 6,6। अब वो कह रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ प्रोडक्ट जो है वो ना 2 और 10 के दरमियान हो और वो इंक्लूसिव भी हो। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो है ना टोटल आउटकम है, तो टोटल आउटकम है, इसका मतलब ये S का सेट होगा हमारे पास। ठीक है, S का सेट है और टोटल NS लिखा हुआ है। अब E का सेट आपको खुद बनाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट जो है वो 2 और 10 के दरमियान, तो 2 और 10 के दरमियान मतलब 1 होगा। इनका प्रोडक्ट 2 और 10 के दरमियान है, नहीं है, हटा दें आप। 2 और 10 इंक्लूड होंगे, तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6 हो गया। इसी तरह 2,1 हो गया, 2,2 हो गया, 2,3 हो गया, 2,4 हो गया, 2,5 हो गया। 2,6 नहीं लेंगे, वो 12 में चला जाएगा। 3 1 3 2 3 3, सही है। इसी तरह 4 1 4 2, सही है। 5 1 5 2, इसी तरह 6,1। ठीक है, तो ये टोटल आप काउंट करें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बनने में ये टोटल।
तो एन ई 18 हो गया, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, एन ई ओवर क्या होगा एन एस, 18/36 यानी कि 1/2। अब दूसरा वाला पार्ट आप खुद से अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसमें डिविजिबल बाय 5 पूछा है, बड़े आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कार्ड से रिलेटेड। कार्ड में वो आपसे बोल रहा है किंग क्वीन और जैक हैं, उनको रिमूव कर दिया गया है। अगर उनको रिमूव कर दिया गया है तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एन एस को दिखाना है 52 - 3 यानी कि 49। अब वो कहता है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, हार्ट की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। तो पहले वाले पार्ट के लिए तो हार्ट के टोटल 13 कार्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस, तो 13 डिवाइड बाय 49 पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है क्वीन, सही है। अब ये आपने याद रखना है किंग क्वीन और जैक को रिमूव किया तो फिलहाल अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्वीन के टोटल कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं, तो 4 कार्ड हैं, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी 4 अपॉन क्या हो जाएगा 49। थर्ड जो पार्ट है उसमें आपको बोल रहा है क्लब में, अब क्लब के कार्ड हो चुके हैं कम, 13 कार्ड थे तो 13 में से आपने 3 जो है वो निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब अब यहाँ लिख के दिखाइए 13 में से 3 गए तो 10 बचे, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 10/49 हो जाएगा। तो ये तीसरा पार्ट हो गया हमारे पास। जो चौथा पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 9 ऑफ रेड कलर, ठीक है, 9 ऑफ रेड कलर। रेड कलर के टोटल 4 कार्ड होते हैं, तो एन ऑफ ई जो है वो 4 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो ये 4 अपॉन क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस सवाल में ट्रिक ये थी कि भाई जो कार्ड रिमूव है उनका ख्याल रखना है कि वो कहीं गलत जगह पे प्लेस ना हो जाए, ठीक है। अच्छा भाई, अब अगला जो टॉपिक है ना, उससे पहले आपको एक चीज़ मुझे बतानी है, वो है एडिशन लॉ। एडिशन लॉ क्या होता है हमारे पास कि जिसमें आप 2 इवेंट का जिक्र करें और उन दोनों में कुछ कॉमन हो या ना हो तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। अगर कॉमन होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सही है। तो ये ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों का कॉमन, ठीक है। अब ये जो सवाल है इसमें देखिए सवाल में लाजमी आपको और नज़र आएगा, जहाँ और नज़र आ जाए वहाँ समझ जाइए एडिशन लॉ की बात हो रही है, सही है। तो यहाँ पे आपके पास 8 और 9 से डिविजिबल नंबर की बात हो रही थी। एक सेट ले लें आप, इसमें आप पहले तो एक सेट आप लेंगे एस का, और उसमें आप बताएंगे भाई यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक की बात हो रही है भाई 35 तक की, तो एन ऑफ एस जो है वो कितना हो गया 35 हो गया। इसी तरह अब ए जो है वो ए यहाँ पे क्या होगा डिविजिबल बाय 8 और 9, तो 8, 16, 24 और 32, तो एन ऑफ ए जो है वो आपका आ गया कितना 4 आ गया। इसी तरह जो बी है वो 9 वाले डिविजिबल हैं, तो 9, 18 और हो गया, एन ऑफ बी जो है वो हमारा हो गया 27। इन दोनों सेट में फ़िलहाल कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ बताइएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 यानी कि नल सेट होगा। तो आप फॉर्मूला लगाइएगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है। यहाँ लिखिएगा एन ए ओवर एन एस, एन बी ओवर एन एस, और यहाँ पे लिखिएगा आप 0 क्योंकि ये 0 है, तो ए की जगह पे आया 4/35, बी की जगह पे आया 3/35, सही है। दोनों के नीचे सेम नंबर है, तो 4 और 3 7 हो गए, तो ये हो गया 7/35, तो जवाब आ जाएगा 1/5 पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ये कंप्लीट लेक्चर आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। इंशाल्लाह इसमें से सवालात आपके लग जाएंगे और आपको पेपर में बड़ी आसानी भी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।